आज कांग्रेसियों ने राजीव भवन से रैली निकाली, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और उनका कहना है कि इस काले कानून के विरोध में उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, आने वाले दिनों में भी जाएंगे, कोर्ट जाने की भी वो तैयारी कर रहे हैं। क्या कहना है? कांग्रेस खाली मगरमच्छी आंसू बहा रही है। कांग्रेस 2007 में, 2013 में, 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने स्वयं कहा है कि मंडी एक्ट में संशोधन किया जाएगा, खुले बाजार की व्यवस्था की जाएगी। और कांग्रेस ने जिन बातों को कहा, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जिन बातों को कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा है, और आज उसी को लेकर तो कांग्रेस की असली में अब जमीन पूरी तरह खिसक गई है और अपनी जमीन की तलाश में अब कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि पूरे देश ने नकार दिया है और देश के किसानों ने भी नकार दिया है। कांग्रेस के पूरे देश के आह्वान के बाद भी कहीं इक्का दुक्का जगह पर किसान सड़कों पर उतरे हैं। बाकी जगह तो कांग्रेस के लोग, विरोधी दल के लोग जो हैं, उन्होंने अपना राजनीतिक प्रदर्शन किया है। किसान कहीं पर भी इससे आंदोलित नहीं है। और जब पुराने जो कानून हैं कि मंडी जो है वो रहेगी, सपोर्ट प्राइस समर्थन मूल्य रहेगा, तो फिर और किस चीज़ की आवश्यकता है? केंद्र सरकार ने इस बात को कहा है कि दोनों चीज़ें रहेंगी और दोनों चीज़ों की ये बात कर रहे हैं। और कांग्रेस तो जनता को और किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों तीनों कानूनों के माध्यम से कहाँ पर 2500 रुपये में धान बेचने का संकट है, या कौन से कानून में रोक है, या 1 रुपये में गरीबों को चावल देने में कहाँ पर रोक है। तो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक चीज़ ये है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो असत्य कथन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि राजधानी भी, रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ भी नशे का एक अड्डा बन गया है। यहाँ पर भी बोले आप नशे खोरी हो रही है, अफीम, चरस, गांजा और तमाम चीज़ें उपलब्ध हो रही है। क्या सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही? अब सरकार के संरक्षण में सब अवैध काम हो रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। लॉकडाउन में दारू दुकानों को परमिशन मिल जाती है, दारू बंद होती है तो अवैध दारू बिकती है। जब लोगों को सब्जी दुकानों पर प्रतिबंध है तो ऐसे समय पर बार खुलते हैं, वहाँ पर गोली चलती है। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार, जब रेत के ऊपर में 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक प्रतिबंध है, तो रेत माफिया रोज मारपीट कर रहे हैं, रोज समाचार पत्रों में समाचार छप रहे हैं, अवैध रेत का खनन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में फिर से माफिया राज कायम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में दारू माफिया तैयार हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रेत माफिया तैयार हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ड्रग्स माफिया तैयार हो रहे हैं। और नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ में समाप्ति की तरफ था, फिर से वो सिर उठा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह लगभग समाप्त हो गई है। और सरकार के संरक्षण में जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो सब सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग। ये सुप्रीम कोर्ट में आज झीरम घाटी को लेकर फैसला आया, जिसमें सरकार ने याचिका लगाई थी कि नए गवाहों के बयान हो, 6-7 नाम दिए थे, उसे खारिज कर दिया है। ये सीधे वो कहना है कि निराशाजनक है, दूसरे रास्ते जो हैं वो अपनाए जाएंगे। अपनाए कौन रोक रहा है? झीरम घाटी का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, झीरम घाटी के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो है, जो लीगल तरीके हैं उनको अपनाने की बजाय गलत रास्तों पर जाकर और लोगों को उनके जो झीरम घाटी की घटना में जो लोग शहीद हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को और प्रदेश की जनता को जबरदस्ती भुलावे में रख रही है। वास्तव में जो कांग्रेस पार्टी को, अगर कांग्रेस पार्टी के पास में सबूत हैं तो कांग्रेस पार्टी को सबूत NIA के सामने रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सबूत जो है वो न्यायिक आयोग के सामने रखना चाहिए। तो उनके सामने सबूत रखने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्ते और इधर उधर दाएं बाएं कर रहे हैं, जो वास्तव में करना चाहिए वो नहीं कर रहे। एक मारवाही चुनाव की तारीख की भी घोषणा हो चुकी है और लगातार वहाँ बैठकों का दौर जारी है। क्या लग रहा है, सभी पार्टी अपना अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या आप लोगों का कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है और अभी भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहाँ पर लगे हुए हैं। जो मरवाही चुनाव है, वो मरवाही चुनाव में कांग्रेस की हालत खस्ता है और इसलिए कांग्रेस ने जिस दिन से मरवाही सीट खाली हुई है, ताबड़तोड़ हजारों करोड़ की घोषणाएं, वहाँ पर काम कुछ नहीं हो रहा है।
तहसील बना देना, ब्लॉक बना देना, नगर पंचायत बना देना, नगर निगम बना देना, इस प्रकार की ताबड़तोड़ घोषणा, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि उसका जीतना वहाँ पर मुश्किल है और इसलिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। और वहाँ पर अगर कोई, मुझे लगता है कि तीनों पार्टियों के बीच में ट्रेंगल फाइट वहाँ पर होगी। मतदाताओं को रिझाने का भी काम कर रही है कांग्रेस, लग रहा है? निश्चित रूप से लग रहा है। वो हर वहाँ पर गांव-गांव में निर्माण के कामों को स्वीकृत करना, हजारों करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन करना, नगर पंचायत को नगर पंचायत बनाना, पंचायत को नगर पालिका बनाना, कहीं पर तहसील बनाना, कहीं पर ब्लॉक बनाना, अधिकारियों की घोषणा करना, विभिन्न जिले के कार्यालयों को बना देना, ये सब जो चीज़ें हैं ये मतदाताओं को लोभ देने का, लालच देने की कोशिश है।